नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान सरकार ने राज्य के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर दौड़ रही है और इसी के साथ ही राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर रविवार को 2 दिवसीय राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बताते चले, इसके अनुसार अब 23 अगस्त को कल्याण सिंह के सम्मान में सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में बंद रहेगा और 22 और 23 को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ भाजपा नेता और एक दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। बता दें कि एक लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हुआ है, जिसकी वजह से काफी शोक की लहर इस वक्त देश में दौड़ चुकी है। बताते शनिवार की रात उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि भारत की जनता के लिए एक काफी गमगीन बात, भारत की संस्कृति विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। साथ ही आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात की और संवेदनाएं प्रकट की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में कल्याण सिंह का एक बहुत ही बड़ा हाथ था और उनका काफी अहम योगदान था। साथ ही शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता भी बताया। और आज पूरे देश में भाई बहन की अटूट प्रेम के महापर्व रक्षाबंधन की धूम मची है और इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बता दें, सीएम गहलोत ने अपने एक संदेश में कहा कि ये पर्व भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह का एक मजबूत बंधन का प्रतीक है। साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि महिलाओं के प्रति आदर, सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाना है। सीएम ने प्रदेशवासियों का आह्वान भी किया और कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लें जहां महिलाओं और बालिकाओं की गरिमा का सम्मान हो, वो सुरक्षित महसूस करे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और उनके शक्तिशाली प्रति वचनबद्ध है। साथ ही सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम भी लागू किए हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान की प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। अब तो नेता पोस्टर से भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे हैं और भले ही बात जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में की कर ली जाए, तो वहां पर भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो पोस्टर से गायब होने पर सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। बता दें कि अब कुछ इसी तरह का मामला जयपुर जिले में चोमू उपखंड में देखने को भी मिल रहा है। यहाँ भी पोस्टर वॉर देखने को मिली, जहां आपको बता दें कि शहर के थाना मोड़ चौराहे पर लगा हुआ एक पोस्टर बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। बताते चले कि शहर में इस पोस्टर की वजह से काफी विवाद भी शुरू हो गया है। शहर में इस पोस्टर को लेकर जबरदस्त चर्चा सुनी जा सकती है। हालांकि बाद में इस पोस्टर को एक नए नवेले नेताजी के कहने पर उतार दिया गया, लेकिन पोस्टर की चर्चा तो फिर भी पोल पर अटकी रह गई है। बता दें, इस पोस्टर में नगर पालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा सहित कांग्रेस के करीब 1 दर्जन पार्षदों की फोटो और नाम लिखे हैं। यूं तो ये पोस्टर रक्षाबंधन की शुभकामनाओं को लेकर लगाया गया था, लेकिन आपको बता दें, इस पोस्टर को लगाए जाने के बाद शहर के कई हिस्सों में जो सियासी गलियारे हैं, वहां पर कांग्रेस की आपसी फूट की चर्चाएं भी शुरू हो गई। दरअसल इस पोस्टर में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी और नगर पालिका चेयरमैन विष्णु सैनी का नाम और फोटो गायब है। ऐसे में चर्चा होनी तो लाजमी है। जब नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड हो और प्रदेश में सत्ता में भी कांग्रेस के हाथ में हो। देश की सीमाओं की रखवाली कर रहे जाबाज जवानों के त्योहार पर एक विशेष जो है संभावना की गई है, जहां पर
इस त्योहार पर जहां उन जवानों की कलाई सूनी ना रह जाए, इसको लेकर बाड़मेर लायनेस क्लब की महिलाएं जवानों की बहन बनकर वहां पहुंची और जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। बता दें, बाड़मेर में सीमा सुरक्षा 83वीं बटालियन में कार्यरत अधिकारियों और जवानों की कलाई पर इन बहनों ने राखी बांधकर यह एहसास करवाया है कि वो अकेले नहीं है, वो घर से दूर नहीं है। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर लोग अपनों के करीब और वहां पर भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे बाड़मेर में बेटियों ने उन कलाइयों पर राखी बांधी जिनके हाथों में देश की सुरक्षा का जिम्मा है। सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को आयोजन में अपनेपन का एहसास हुआ और अपनेपन के साथ साथ घर का एहसास होता नजर आया। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे बाड़मेर में बेटियों ने उनकी कलाइयों पर राखी बांधी जिनके हाथों में मुल्क की हिफाजत का जिम्मा है। सरहदी बाड़मेर में बेटियों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। साथ ही बता दें, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 83वीं बटालियन में लायनेस क्लब की तरफ से आयोजित इस आयोजन में इन बेटियों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर अपनायत वाले माहौल के बीच बेटियों ने जब जवानों की आरती उतारकर कलाई पर राखियां बांधी तब चारों तरफ भारत माता की जय के नारे लगे, तो वहीं वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। और आज पूरे देश में भाई बहन के अटूट प्रेम के महापर्व रक्षाबंधन की धूम है, तो वहीं इस मौके पर राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात भी दी है। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दी गई ये सौगात और आज रक्षाबंधन के मौके पर सिंधी कैंप बस स्टैंड सहित अन्य बस स्टैंडों पर भी भीड़ लगी हुई है। भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सफर में निकली बहनें लगातार बस स्टैंड की तरफ रुक कर रही हैं और महिलाएं परिवार के साथ अपने भाई के घर जा रही हैं। इसके अलावा जयपुर में रहने वाले परिवार भी गांव जा रहे हैं। सुबह से ही राजस्थान रोडवेज बसें खचाखच भरी चल रही हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। तो वहीं राजस्थान और यूपी राज्य में बसों के संचालन की अनुमति मिलने पर यात्रियों ने भी बेहद खुशी जताई है। राजस्थान राज्य की सीमाओं में महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन पर रोडवेज की सभी बसों में वातानुकूलित को छोड़कर निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा ने प्रदेश के सभी आगर मुख्य प्रबंधकों को ये आदेश जारी किए। साथ ही इसी बीच आपको बता दें कि जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड प्रबंधक हेमंत जागड़िया ने भी बताया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा के आदेश अनुसार आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिला और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी और इसी के लिए रोडवेज की सभी बसों का संचालन भी कर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को 0 बैलेंस का टिकट दिया जाएगा। वहीं रोडवेज सिंधी कैंप प्रशासन की ओर से यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किए जाने की भी बात कही गई। इसके लिए मास्क के साथ साथ बस यात्री क्षमता के अनुसार यात्रियों को बिठाए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जयपुर की सीएसटी टीम ने अवैध रूप से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कस लिया है और क्राइम ब्रांच टीम ने संगानेर और प्रतापनगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले, गिरफ्तार आरोपियों में मोहित शर्मा और तनुजा अरोड़ा नाम के 2 युवक शामिल है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से करीब 262 ग्राम अवैध मादक पदार्थ यानी स्मैक बरामद किया है। आगे आपको बताते चले कि आरोपियों से 1,08,000 रुपए की नकदी और एक बाइक को भी जब्त कर लिया गया। इसी बीच जानकारी के अनुसार आरोपी बाइक के जरिए शहर में जाकर जयपुर शहर में स्मैक की सप्लाई करते थे। तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी झालावाड़ से ये स्मैक लेकर आते थे और जयपुर समेत कई अन्य शहरों में स्मैक की सप्लाई की जाती थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 80 वर्षीय आसाराम कोरोना संक्रमित होने के बाद से लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरा हुआ है। बता दें, अमृत जिला न्यायालय में पेश किया गया तो वो कमजोर नजर आ रहा है।
इसी बीच आपको बता दें, आसाराम में अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि वो अपने बल पर चल पाए। वो पुलिस वालों के सहारे चलता नजर आया। पुलिस की गाड़ी से उतरकर अदालत जाने तक पुलिसकर्मियों को आसाराम को सहारा देना पड़ा। इस दौरान आसाराम अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी कमजोर नजर आया और काफी परेशान भी दिखा। बता दें, वहीं पुलिस वालों से ये भी कह रहा था कि डॉक्टर अरुण त्यागी जी से कब कहेंगे इलाज के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि एक पुलिस वाले ने भी आगे कहा कि आप कोर्ट में कहो, कोर्ट ऑर्डर देगा तो डॉक्टर अरुण त्यागी जी आएंगे। ऐसे में आसाराम बेहद धीमी गति से चलता हुआ कोर्ट में नजर आया। इसी बीच कुछ समय पहले ही जब आसाराम को जेल से बाहर लाया गया था तो वो खुद पुलिस के वाहन से नीचे उतरता और आराम से चलकर कोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन 5 मई को कोरोना की चपेट में आने के बाद से ही वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। ऐसे में आसाराम शुरू से ही आयुर्वेदिक उपचार लेता रहा। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे आयुर्वेदिक दवाएं देने के लिए उसकी वैद्य नीता जोधपुर भी आई थी। ऐसे में यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान उसे एक बार आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भर्ती भी कराया गया था। सजा मिलने के बाद अब बीमार होने पर कोर्ट के निर्देश पर उसे जोधपुर में भी आयुर्वेदिक उपचार दिया जा रहा है। इसी बीच उसका उपचार डॉक्टर अरुण त्यागी कर रहे हैं। और हत्या के 1 साल पुराने मामले में जातीय पंचों ने एक साथ 45 परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया है। बता दें, इस फैसले के खिलाफ अब पुलिस में न्याय की गुहार लगाई गई है। बता दें, जैसलमेर के एसपी ने फरमान जारी करने वाले 12 गांव के 30 पंचों को पाबंद कर दिया है। एसपी ने पंचों को चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा कुछ किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों ने आगे बताया है कि मेघवाल समाज के सांकड़ा में 8 महीने पहले एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और इसके बाद उस मामले में शामिल पत्नी के प्रेमी के भाई और परिजनों के परिचित 45 परिवारों को समाज के 12 गांव में 30 पंचों ने समाज से बेदखल करने का फरमान जारी कर दिया था। ये परिवार सांकड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें, बैतीना गांव के 45 मेघवाल समाज से शामिल हैं और इसी के साथ ही समाज से बहिष्कृत किया गया। पंचों का तर्क था कि युवक ने एक शादीशुदा महिला से प्रेम करने का अपराध किया है, इसीलिए उसके रिश्तेदारों और परिवारों को हुक्का पानी बंद किए जाने की सजा मिल रही है। ऐसे में इस बारे में पीड़ितों ने एसपी जैसलमेर और पुलिस थाना सांगड़ में पेश होकर पंचों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय परंपरा अलग अलग तरह के त्योहारों के साथ रची बसी है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन न सिर्फ खास है बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते की कई कहानियों के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। सभी त्योहारों की तरह बॉलीवुड टाउन में रक्षाबंधन की भी धूम देखने को मिलती है। आज हम आपको बताएंगे सिनेमा जगत के पॉपुलर भाई बहनों के बारे में, किसका रिश्ता कैसा है और कैसे इन्होंने रक्षाबंधन मनाया। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में अलग अलग तरह के त्योहारों के साथ भारतीय परंपरा रची बसी है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन न सिर्फ खास है बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते की कई कहानियों के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बहनें छोटी हो या बड़ी, लेकिन इस दिन अपने भाइयों से गिफ्ट लेना नहीं भूलती। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। वक्त के साथ साथ त्योहार का स्वरूप भी बदला है और राखियां और गिफ्ट्स भी। सभी त्योहारों की तरह ही बॉलीवुड टाउन में रक्षाबंधन की भी धूम देखने को मिलती है। सिनेमा जगत के पॉपुलर भाई बहनों के बारे में अब चलिए आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं अनुष्का शर्मा की। तो अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा दोनों ही भाई बहन एक दूसरे के काफी करीब हैं। दोनों एक साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस भी मैनेज करते हैं और हाल ही में इसी प्रोडक्शन हाउस के वेब शो पाताल लोक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का ने कहा था कि वो स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेल चुके हैं और वो मेरे स्टार हैं। अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन और कृतिका तिवारी की। तो ये दोनों भाई बहन जो सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं, एक दूसरे के बेहद करीब है। दोनों ही सोशल मीडिया पर अपने फन वीडियोस को लेकर फैंस के पसंदीदा हैं।
कार्तिक के इंस्टाग्राम पर वीडियोस को की पूछेगा में दोनों काफी मस्ती करते नजर आते हैं। कार्तिक ने इस बार अपनी बहन के बर्थडे पर अपने हाथों से केक भी तैयार किया था। अब बात करें टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ की, तो बता दें कि टाइगर और कृष्णा बॉलीवुड टाउन के सबसे कूल भाई बहन हैं। दोनों ही भाई बहन फिटनेस फ्रीक हैं और सोशल मीडिया पर इससे तस्वीरें शेयर करते हुए भी देखे जाते हैं और तस्वीरों के जरिए इनके फिटनेस फ्रीक को जाहिर भी किया जाता है। कई बार टाइगर अपनी बहन की पोस्ट पर व्यंग भरे कमेंट्स भी करते हैं। अब बात करें अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर की, तो आपको बता दें कि इन दोनों के रिश्ते को काफी मिठास भरा कहा जा सकता है। दोनों ही भाई बहन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हाल ही में अंशुला ने अपने भाई अर्जुन के लिए लिखा था कि वो मेरे फेवरेट इंसान है और मेरी जिंदगी में सबसे अहम शख्स। इसी बीच अर्जुन के लिए एक खास नोट शेयर करते हुए अंशुला ने ये भी लिखा कि आप मेरे गार्जियन, प्रोटेक्टर, पेरेंट और दोस्त हैं। आप मेरा कॉन्फिडेंस और लाइफलाइन हैं। अब रुक करते हैं सलमान खान और अर्पिता के रिश्ते की ओर। तो बता दें कि सलमान खान अर्पिता खान के लिए एक बड़े भाई कम और पिता की तरह ज्यादा है। वो अर्पिता को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं और ऐसा ही कुछ प्यार अर्पिता भी सलमान खान से करती हैं। शायद यही वजह है कि अर्पिता ने अपने दूसरे बच्चों की डिलीवरी सलमान के बर्थडे के दिन कराना ही तय किया था। तो उधर सलमान ने ही अपने ब्रदर इन लॉ आयुष को अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लव यात्री से लॉन्च किया था। अब बात करें सैफ अली खान और सोहा अली खान की, तो बता दें सैफ और सोहा की परवरिश एक नवाब फैमिली में हुई है। दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं और वक्त वक्त पर मिलते रहते हैं। दोनों के बच्चे तैमूर और इनाया भी हम उम्र हैं और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। अब बात करें अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा की, तो बता दें अभिषेक और श्वेता में भले ही उम्र के कुछ सालों का फासला हो, लेकिन दोनों के बीच काफी करीबियां हैं। दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट्स का खुलासा करने में भी पीछे नहीं रहते। कॉफी विद करण के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां श्वेता ने हैम्पर जीतने के लिए शो में खुलासा कर दिया था कि अभिषेक बच्चन बचपन में अंगूठा चूसते थे और कई बार बिस्तर भी गीला कर देते थे। तो वहीं अब बात करें प्रियंका चोपड़ा जोनस और सिद्धार्थ चोपड़ा की, तो बता दें प्रियंका और उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा के बीच भाई बहन से ज्यादा दोस्त का रिश्ता है। दोनों ही सिर्फ एक हफ्ते के गैप से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे विश में प्रियंका ने अपने भाई के लिए भी लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर मैं तुम्हें अपने बेबी ब्रदर के रूप में देख सकूं। अब बात करें रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर की, तो रणबीर और रिद्धिमा हमेशा से एक दूसरे से काफी करीब रहे हैं। हालांकि पिता ऋषि कपूर के निधन के बाद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एक फैन ने रिद्धिमा कपूर से ये भी पूछा था कि क्या रणबीर अभी भी उनसे लड़ते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, हमेशा। तो देखा आपने कि कैसे बॉलीवुड एक्टर्स भी भाई बहनों के साथ साथ एकदम आम लोगों की तरह ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपस में भाई बहनों में कितना प्यार होता है। रक्षाबंधन के त्योहार को बॉलीवुड एक्टर्स भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।